नमस्ते बच्चों, मैं शत्रुपा तिवारी आज आपके सामने एक नए प्रयोग के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र की स्लाइड बना करके उसका अध्ययन करेंगे। रंध्र यानी कि अंग्रेजी में जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, सभी पौधों में पाए जाते हैं और ज़्यादातर अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में ये पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये पत्ती की ऊपरी सतह कहलाती है और ये पत्ती की निचली सतह है। तो हम इसका एक छोटा सा भाग ऐसे तोड़ेंगे सावधानी के साथ और इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये जो पतला हिस्सा दिखाई दे रहा है झिल्ली के समान, ये इसी में हम इसी को अलग करके ब्लेड की सहायता से पानी में डालेंगे और फिर इसकी स्लाइड तैयार करेंगे और माइक्रोस्कोप में उसका अध्ययन करेंगे। मैं यहाँ पर 3-4 ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स, इस तरह से जो पतला वाला हिस्सा है एकदम झिल्ली के समान दिखाई दे रहा है, इसके 3-4 पीसेस पानी में वॉच ग्लास में हम डाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने 3-4 टुकड़े छोटे छोटे वॉच ग्लास में पानी में डाल दिए हैं। अब एक ब्रश की सहायता से हम इनको दूसरे वॉच ग्लास में रखेंगे और स्टेन करेंगे। कलर करने के लिए आप स्टेनर का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रयोगशाला में मेथिलीन ग्लू प्रेजेंट है। मैं इसी से स्लाइड को, इसको कोशिका की जो पत्ती की जो हमने झिल्ली निकाली है उसको स्टेन करके फिर स्लाइड बनाऊंगी। ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं डालना है बच्चों, सिर्फ एक बूंद ही हमें इसकी उपयोग करना है। और स्टेन करने के बाद ये आप देख रहे हैं, मैंने स्टेनर वॉच ग्लास में डाल दिया है। अब स्टेन होने के बाद 2 मिनट इसको हम छोड़ देंगे, फिर पानी से इसको धो लेंगे और फिर इसे हम, ये हमारे पास स्लाइड है, इस स्लाइड में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये वॉच ग्लास में बहुत ही सुंदर वॉश करने के बाद रंगीन दिखाई दे रही है। जो छोटे छोटे हमने टुकड़े काटे थे, अब मैं इसे कवर स्लिप में स्लाइड में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो बच्चों, हम इसे नई स्लाइड में हमने इसको रख लिया है, छोटे से टुकड़े को। अब हम 2 बूंद इसमें ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन डालने के बाद ये हमारे पास कवर स्लिप है, इसके ऊपर हम कवर स्लिप को रख देते हैं। कवर स्लिप को अच्छे से रखने के बाद ये स्लाइड हमें इस तरह से दिखाई दे रही है। जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसे हम एक कॉटन की सहायता से उसको पोंछ देते हैं। ये देखिए, हमारी बहुत ही सुंदर स्लाइड बन करके तैयार हो गई है, आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। अब इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा दूर से। ये माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में हम इसको यहाँ पर रखेंगे और माइक्रोस्कोप में रखने के बाद हम इसे वॉच करेंगे। तो हम देखते हैं इसको, मुझे चश्मा निकालना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर स्लाइड दिखाई दे रही है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत सारे रंध्र और कोशिकाएं हमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप स्लाइड का निर्माण करें तो ताज़ी पत्तियां लें पेड़ से, ताकि उसमें सेल्स बहुत अच्छी फूली हुई मोटी दिखाई देती हैं। तो
उसकी जब हम स्लाइड बनाते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप में बहुत सुंदर रंध्र और आसपास की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। रंध्र जो है आँख के समान संरचना होती है, थोड़ी सी डार्क कलर की दिखाई देती है। मैं कोशिश करती हूँ धूप में रख के मोबाइल में आपको दिखाने की इसको। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे स्लाइड बना सकते हैं स्टोमेटा की, और कैसे उसे स्टेन करने के बाद हम माइक्रोस्कोप में रख करके देखते हैं। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आगे भी हम इसी तरह से और भी प्रयोगों को करके दिखाएंगे जो आपके लिए काफ़ी मदद कर सकें। आप कमेंट में ज़रूर बताएं और क्या आप चाहते हैं बायोलॉजी में कोई भी प्रैक्टिकल या थ्योरी में से कोई भी पार्ट आप जो आपको नहीं समझ में आता, आप बताएं तो मैं ज़रूर आपको बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। तो बच्चों, आपने देखा कितनी सुंदर स्लाइड दिखाई दे रही है। आप भी इसी तरह अपने स्कूल में प्रैक्टिकल को करें। मुझे उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपकी काफ़ी काम आएगा, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। और यदि आप चाहेंगे तो प्रैक्टिकल कॉपी में कैसे लिखना है मैं ये भी आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, नमस्ते, बाय बाय।